बजे संध्या प्रारंभ करेंगे। उससे पहले उसको समझने का प्रयास करते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने लगभग 22 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिया था और लगभग 36 वर्ष की उम्र में गुरु विजयानंद जी महाराज से भेंट हुई थी। इस समय में ये 14 वर्ष थे, वो सत्य की खोज में, अमृत की खोज में बीते थे उनके, और उससे उन्होंने जो पाया था वो अमृत था। और लंबी लंबी उपासना किया करते थे वो। उसी क्रम में उन्होंने एक सबसे पहले पुस्तक आगरा में लिखी थी संध्या पर। स्वामी जी महाराज गुरु विरजानंद जी महाराज से शिक्षा लेकर के सबसे पहले आगरा में बलकेश्वर एक जगह है, वहाँ ठहरे थे। और वहाँ के एक सेठ थे, रूपचंद जी शायद नाम था उनका, और उन्होंने 1500 रुपये उस समय 1500 रुपये, देखिए उस समय 1500 का मतलब आज करोड़ों रुपये हो गए। 200 वर्ष पुरानी बात बता रहे हैं, कितना बड़ा उस सेठ का हृदय रहा होगा। उसने 1500 रुपये उस समय दिए थे और महर्षि ने उस समय संध्या पर लगभग 30,000 पुस्तकें छपवा करके वितरित की थी। वो पुस्तकें आज उपलब्ध नहीं। मैंने जो देखा है ऋषि दयानंद सरस्वती को, तो उनके जीवन में उपासना का सबसे अधिक महत्व देखने में आता है। हम और आप भी अनुभव करेंगे, उपासना के जो क्षण होते हैं वो अमृत के क्षण हैं। जीवन में बहुत सारे समय मिलेगा आपको, लेकिन यदि ये कहा जाए कि सबसे उत्तम समय आपका समय का सदुपयोग कौन सा होगा, तो वो उपासना के क्षण माने जाएंगे। दूसरे नंबर पर जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं उपासना विषय की या आध्यात्मिक चर्चा, ये दूसरे नंबर पे आएगा। लेकिन जिस समय हम उपासना में प्रवेश कर जाएंगे, उपासना के जो क्षण होंगे वो अमृत के क्षण होंगे। तो ऋषि दयानंद ने सबसे पहले जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था संध्या। सभी आगंतुकों से निवेदन है कि कृपया थोड़ी दूरी बना करके बैठें, क्योंकि संध्या जो है वो व्यक्तिगत मामला है और यह भी सामूहिक तो सिखाने की दृष्टि से हमने प्रारंभ किया है। इससे हम लोग सीख सकें, नहीं तो सबकी अपनी अपनी संध्या ही होती है। और जो लोग जमीन पर नहीं बैठ सकते उनसे निवेदन है वो कुर्सी पर बैठ सकते हैं। कुर्सी पर बैठ करके भी ध्यान कर सकते हैं और किसी भी स्थिति में जिसमें वो बैठना चाहे बैठ सकते हैं। लेट करके ध्यान नहीं किया जाएगा। आपको बता देते, कुछ लोगों को निद्रा नहीं आती, यदि वो ध्यान का अभ्यास सीख जाएं और लेट करके ये ध्यान करेंगे तो जल्दी नींद आ जाएगी। ये भी एक अच्छी बात है। तो इसलिए कभी कोई सोचे कि हम लेटे लेटे भी ध्यान कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। उस समय जो निद्रा की वृत्ति है वो आपको घेर लेगी, वो अंधकार आ जाएगा। सोने जाना हो ठीक है, लेकिन उपासना करनी है तो उसके लिए सबसे अच्छा आसन माना गया है बैठ करके। और बैठ करके कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। तो संध्या के विषय में थोड़ा सा बता करके 5:15 बजे प्रारंभ कर देंगे। संध्या का अर्थ होता है सम्यक पूर्वक ध्यान, अच्छी तरह से ध्यान। संध्या हम मंत्र पाठ तो कर लेते हैं, लेकिन अच्छी तरह से कभी ध्यान करने का प्रयास नहीं किया। और संध्या का एक अर्थ संधि से भी लिया जाता है। प्रातःकाल और सायंकाल, जिस समय सूर्यास्त और सूर्योदय होता है, वो संध्या काल माना गया है। महर्षि मनु एक जगह लिखते हैं, ऋषयो दीर्घ संदिग्धा दीर्घमायो वापनियु प्रज्ञा में सस्य कीर्तम च ब्रह्मवर्चस्मेव च। महर्षि लोग लंबी लंबी संध्या करके और दीर्घ आयु पाया करते थे, क्योंकि वो ईश्वर के सानिध्य में रहते थे, तो सब प्रकार से आनंदित रहते थे। आनंदित होने के कारण उनकी आयु भी लंबी होती थी। मतलब संध्या करने से महर्षि मनु इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि आयु भी बढ़ती है।
सम्यक पूर्वक ध्यान। महर्षि दयानंद सरस्वती यहाँ पर हमारे पास पुस्तक भी रखी हुई है, सत्यार्थ प्रकाश है, आर्य उद्देश्य रत्नमाला है, ये ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका है। ऋषि ने 14 वर्ष के वनवास में, इस समय 22 वर्ष की आयु में घर छोड़ा, 36 वर्ष पर महर्षि गुरु विद्यानंद महाराज से भेंट हुई थी। इतने समय में जो उन्होंने अमृत पाया था वो बिखेर दिया था, और वो इन ग्रंथों में बिखरा पड़ा है। आपने देखा होगा ये जो पत्रक आपके पास गया है, इसमें भी एक वाक्य ऋषि का लिखा हुआ है, ये पूना प्रवचन में हमको मिला था। वो कहते हैं ईश्वर का ध्यान ये पूर्ण विद्या है। ऋषि दयानंद कहते हैं कि विद्या भी यदि आपको पानी है तो ईश्वर के ध्यान से मिलेगी, और कोई तरीका नहीं है। ईश्वर का ध्यान ये पूर्ण विद्या है और समस्त विद्याओं का मूल है। मतलब विद्या को भी पाना है तो ईश्वर के ध्यान से ही पाया जा सकता है। ऋषि दयानंद ने गुरु विद्यानंद महाराज से व्याकरण पढ़ के पांडित्य तो बहुत उच्च कोटि का प्राप्त कर लिया था, लेकिन जो आध्यात्म विद्या है वो उन्होंने 18-18 घंटे की समाधि लेकर के, जो मोती के जो अमृत के कण थे वो उन्होंने पाए, और वो जगह जगह उनके व्याख्यानों में देखने को मिलते हैं। आर्य उद्देश्य रत्नमाला में महर्षि दयानंद सरस्वती 26वें नंबर पर लिखते हैं उपासना की परिभाषा करके। वो उपासना की परिभाषा में लिखते हैं जिससे ईश्वर के ही भाव में अपने आत्मा को मग्न करना होता है, वो उपासना कहलाती है। ये परिभाषा छोटी सी दे दी उन्होंने। ये 100 परिभाषाएं ऋषि ने, इसमें अमृत भरा पड़ा, 100 अमृत हैं, ये अमृत वचन है ऋषि के। इसी तरह से सत्यार्थ प्रकाश में के अंत में उन्होंने जिस तरह से उसमें 100 वचन है, इसी तरह से इसमें 51 वचन 100 मंतव्य प्रकाश में अंत में लिखे हैं। वहाँ पर भी उपासना की परिभाषा लिखते हैं, और वो परिभाषा बहुत ही उत्तम है, बहुत गजब की है। वो कहते हैं कि जैसे ईश्वर के गुणकर्म स्वभाव पवित्र हैं वैसे अपने करना। अब देखिए ये जीवन की सबसे बड़ी ऊंचाई है यदि इसको कोई समझे। ईश्वर जैसे गुणकर्म स्वभाव पवित्र, फिर क्या बचा? ऋषि कहते हैं जैसे ईश्वर के गुणकर्म स्वभाव पवित्र हैं वैसे अपने करना, और ईश्वर को सर्वव्यापक अपने को व्याप्त जान करके, और इसका निश्चय योगाभ्यास से साक्षात करना उपासना कहलाती है। ये ऋषि ने इसमें लिखा है। मैं और पढ़ के ऋषि के वचनों को सुना देता हूँ। वैसे उपासना प्रकरण ऋषि ने जो सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में लिखा है, वो अमृत के वचन हैं। उनको तो ऋषि कहते हैं जैसे ईश्वर के गुणगण स्वभाव पवित्र हैं वैसे अपने करना। ईश्वर को सर्वव्यापक अपने को व्याप्त जान के ईश्वर के समीप हमारे समीप ईश्वर वैसा निश्चय योगाभ्यास से साक्षात करना उपासना कहलाती है। ये मैंने बोला था अभी। इसका फल भी बता दें। इसका फल है ज्ञान की उन्नति। ज्ञान के क्षेत्र में उन्नति इसका फल है। जो अभी पूना प्रवचन का वाक्य पढ़ रहे थे वही बात यहाँ पर आ गई। इसका फल ऋषि कहते हैं ज्ञान की उन्नति आदि है। तो उपासना का एक अर्थ सीधा सा अर्थ भी है, उप माने नजदीक, ईश्वर के नजदीक बैठना, ये उपासना है। ईश्वर से नजदीक और कुछ है भी नहीं। संसार के जितने भी पदार्थ हैं, माया गैस के ऊपर आप इसको पकड़ लो कस के तो भी आपसे दूरी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जीवात्मा नहीं है। जीवात्मा तो हृदय में है, तो ये दूरी होगी। इसके ऊपर गिर जाओगे तो भी नहीं होगा। पत्थर के मूर्ति किसी के, आप ईश्वर की जो उपासना जो है वो उसी ईश्वर की हो सकती है, इसलिए वो कहते हैं उसी की उपासना करनी योग्य है। अब जो उपासना है ये पूरा अष्टांग योग है। ऋषि दयानंद ने संध्या के मंत्रों में अष्टांग योग ही रख दिया है। योग के ऊपर पुस्तक सबसे पहले सांख्य दर्शन की महर्षि कपिल ने कभी लिखी थी। उस समय से योग के लक्षण हम लोग जानते हैं 8 होते हैं, यम से लेकर समाधि तक। लेकिन महर्षि कपिल के समय में योग के लक्षण 2 ही हुआ करते थे, अभ्यास और वैराग्य, बस 2। क्योंकि लोग बहुत पवित्र आत्मा होते थे,
लोगों के चित्त हमारे आपकी तरह दूषित नहीं थे, बहुत पवित्र होते थे। वो केवल अभ्यास करते थे, वैराग्य रखते थे, उनकी समाधि लग जाती थी। तो वहाँ उन्होंने योग के 2 ही लक्षण लिखे। कपिल मुनि पहले हुए, बाद में महर्षि पतंजल के समय तक पतन और हो चुका था, तो उन्होंने अष्टांग योग की एक विधि दे दी, बहुत अच्छी है। फिर ऋषि दयानंद के समय में और भी ज़्यादा स्थिति खराब हो गई, तो ऋषि ने ये जो संध्या दी है, जिसका नाम वैदिक संध्या है, जिसको अभी हम करेंगे, वो उसमें भी और पूरा अष्टांग योग मिश्रित करके दे दिया उन्होंने। संध्या के मंत्रों को यदि हम दृष्टिपात करेंगे तो पूरा अष्टांग योग है। पहले मंत्र जो है वो शन्नो देवी विष्टय वाक और ये सब पवित्रता की तरफ ध्यान दिलाते हैं। हमारी वाणी पवित्र हो, वाक ओम प्राणा ओम चक्षु ये सारी चीजें, हमारी आंखें सब पवित्र हों। ये नियम आ गए। अष्टांग योग में जाएंगे तो पूरे 24 घंटे में जो व्यवहार हम करते हैं, ईश्वर उपासना छोड़ दीजिए, मान लीजिए आप 2 घंटे उपासना करते हैं तो 22 घंटे रहे, उनमें कुछ सोने के हैं, बचा हुआ समय व्यवहार का है। व्यवहार में यदि नियमों का पालन है तो ही समाधि लगेगी, तो ही उपासना होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो ऋषि दयानंद इसलिए ये ऋग्वेदादि भाषा में उनका रखी हुई है, इसमें एक जगह लिखते हैं कि जिस समय नियम का पालन किया जाता है उस समय उपासना के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में बीज बोए जाते हैं। तो ये मान करके चलो, उसकी लंबी व्याख्या नहीं करेंगे, समय भी नहीं है। यम और नियम का पालन तो हमको निरंतर करना है, उसकी व्याख्या में नहीं जाएंगे। अहिंसा, सत्यस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, संध्या के प्राथमिक मंत्र इसी की तरफ संकेत कर रहे हैं। पहले हमने देखा वाक अंश में अष्टांग योग के यम नियम आ गए, फिर ऋतंच सत्यंच ये सब मंत्र आते हैं। परमात्मा की अपार महिमा ब्रह्मांड में दृष्टि जाती है। फिर वो देखता है, जीवात्मा देखता है कि हमारी आंखें तो छोटी, ब्रह्मांड इतना बड़ा, उसमें नहीं इसको पा सकते। तो प्राणायाम का वहाँ एक मंत्र दिया हुआ है, प्राणायाम करके फिर प्रत्याहार की तरफ जाते हैं। बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, अंदर ही मिलेगा। प्रत्याहार का अर्थ है इंद्रियों की दृष्टि को अंदर की तरफ कर देना। आगे फिर ऋषि ने 6 मंत्र और मनसा परिक्रमा के लिखे हैं। उन मंत्रों में वो अंत में एक वाक्य बड़ा अच्छा लिखते हैं, यो अस्मान द्वेष्ट यम यम दुष्मस्तम भोजम वेदमा। हम किसी से राग द्वेष नहीं करें, दूसरे लोग हमसे करते होंगे उसकी भी परवाह नहीं करें। राग और द्वेष किसी से नहीं करना, याद रखना। जो राग और द्वेष करेगा उसकी संध्या उपासना कभी नहीं होगी, वो उसकी उपासना सिद्धि नहीं होगी और उस उपासना हो ही नहीं सकती। उपासना मार्ग का पथिक भी बनना मुश्किल है। तो उसमें राग द्वेष को छुड़ाने के लिए, हमारे कर्मों के सुधार के लिए ऋषि कहते हैं यो अस्मान द्वेष। हम आपकी न्याय व्यवस्था में छोड़ते हैं राग द्वेष। यदि मैं किसी से कर रहा हूँ तो मैं तो अल्पज्य हूँ, दूसरा कोई मेरे से करता होगा वो भी अल्पज्य है। सारी सृष्टि आपकी है, इसे सारे न्याय आपकी न्याय व्यवस्था में सौंपते हैं। ये सारा करके फिर अंत में उपस्थान मंत्र आते हैं। उपस्थान मंत्र का अर्थ है ईश्वर के नजदीक अब हम पहुंच रहे हैं। वो धारणा, ध्यान, समाधि की तरफ संकेत करते हैं। पूरा अष्टांग योग है ऋषि का। पहले यम नियम की तरफ आ गया, फिर कुछ कर्म का सुधार, प्रत्याहार की सिद्धि और अष्टांग उपस्थान के मंत्र, और अंत में फिर ऋषि गायत्री मंत्र लेते हैं। कहते हैं गायत्री मंत्र से कुछ देर के लिए फिर हम उपासना करें। उपासना जब पूर्ण हो जाएगी तो उसके बाद समर्पण मंत्र, और फिर ईश्वर से नमस्कार करके फिर हम उपासना से विदा होंगे। ऋषि इसको 18 घंटे किया करते थे, 24 घंटे किया करते थे। इस सत्यार्थ प्रकाश में एक जगह तो लिखा है कि 2-2 घंटे, 1 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम को यदि कोई करेगा तो मुक्ति के मार्ग पर चलता हुआ मोक्ष को पा सकता है। और हम जैसे, आप जैसे गृहस्थों के लिए कम से कम 1 घड़ी का भी ऋषि ने लिखा है। तो हम 1 घड़ी आज ईश्वर की उपासना करने का प्रयास करेंगे। मंत्रों की व्याख्या में, मंत्रों के अर्थ में भी नहीं जाएंगे। उपासना जो इसका जो विषय है उस पर मेरा ध्यान रहेगा। मेरा निवेदन है कि जो इसके मंत्र हैं वो उनकी व्याख्या, उनके अर्थ बहुत जगह मिल जाते हैं, उनको पढ़ लें
और पढ़ कर के उनके अर्थ के साथ ही वैसा भाव बनाते हुए करेंगे तो और ही अच्छी बात है। तो इस समय 5:15 बज रहे हैं। अभी जिनको संध्या याद नहीं है उनको पुस्तकें दे दीजिए, आप पुस्तकें दे सकते हैं। पहले हम मंत्र पाठ करेंगे और जब गायत्री मंत्र की स्थिति आएगी वहाँ फिर ध्यान में जाएंगे। तो जिसको पुस्तक की आवश्यकता हो पुस्तक में देख करके अभी मंत्र पाठ कर सकते हैं। बाद में ध्यान में जब जाएंगे तो मंत्र पाठ भी छूटेगा, मानसिक मंत्र पाठ भी छूट जाएगा बाद में। ऋषि ने तो शरणो देवी इष्टय मंत्र से लिखा है। आर्य समाज में गायत्री मंत्र की परंपरा से है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर चोटी बांधने का विधान दिया हुआ है। इसलिए गायत्री मंत्र से जैसी हमारी परंपरा है उसी से हम संध्या प्रारंभ करेंगे। और जहाँ पर प्राणायाम मंत्र आएगा थोड़ा प्राणायाम का भी उस मंत्र का अभ्यास कराएंगे, उसके बाद फिर मंत्र पढ़ते जाएंगे और लास्ट में जब हम पहुँचेंगे गायत्री मंत्र पर वहाँ उपासना करेंगे। तो चलिए हम सब मिलकर के संध्या के मंत्रों का पाठ करते हुए और ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। ये जीवन के सर्वोत्तम क्षण हैं, जीवन के सर्वोत्तम क्षण है ईश्वर की उपासना में बैठना। और दूसरे नंबर के क्षण है ईश्वर की उपासना की चर्चा करना। तो आइए हम ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करते हैं। सभी मिलकर के गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऋषि ने जो संध्या की पद्धति लिखी है उपासना का जहाँ पर दिया हो वहाँ पहुँचते पहुँचते एक स्थिति बन जाती है उपासना की। ऋषि का ऋषित्व तो है ये इतनी अच्छी उपासना की पद्धति हम सबको दे करके जाना। अब सारी इंद्रियों को पवित्र अभी तो प्रार्थना के माध्यम से करेंगे। ऋषि कहते हैं कि प्रार्थना सिद्ध तब होती है जब आप प्रार्थना के साथ वैसा भाव भी बनाएं। जैसे आपको भूख लगी नहीं है, आप रोटी मांग रहे हैं, नहीं मानी जाएगी। आपको भूख होनी चाहिए रोटी की और उस समय रोटी मांगेंगे, ईश्वर से ही प्रार्थना करेंगे तो व्यवस्था हो जाएगी। ये पक्की बात है। जिस चीज को आप मांग रहे हैं उसकी भूख होना भी आवश्यक है। तो अब हम पवित्रता की प्रार्थना करेंगे तो भूख का अर्थ है फिर पवित्र बनने के लिए पूरे दिन प्रयास भी करेंगे। तो आइए हम आगे के मंत्रों का पाठ करते हैं। ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठ, ओम शिरा, ओम बाहुभ्याम यशोबलम्, ओम करतल कर पृष्ठे। करतल कर पृष्ठे कितना अच्छा मंत्र दिया है कि हमारे हाथ हमारी तरफ है, पृष्ठ भी दूसरी तरफ है। दूसरे लोग भी हमें देख रहे हैं कि आप जो है अन्याय का धंधो नहीं ला रहे। ये सारी पवित्रता की तरफ संकेत करते हैं। अगर आप मंत्र भी पवित्रता की तरफ संपुनात्म का अर्थ ही पवित्रता होती है। ओम भूपुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयो, ओम सः पुनातु कंठे, ओम महः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम्, ओम तपः पुनातु पादयो, ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ओम खम्प्रं पुनातु सर्वत्र। अब प्राणायाम मंत्र है तो एक बार
फिर उसके साथ प्राणायाम 3 करेंगे। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। ये यहाँ पर ऋषि ने जो है प्राणायाम की विधि लिखी है कि जो पहले हम पूरक करेंगे, श्वास को पहले रेचक बाहर फेंकेंगे और फिर बाह्य कुंभक लगा करके थोड़ी देर रोकेंगे। उस समय हम मंत्र बोलेंगे ओम भू ओम भुवा मन में, और फिर रेचक करके श्वास को पूरक करके श्वास को अंदर लेंगे और फिर अंदर भी रोकेंगे। अंदर फिर ये 7 व्याधियाँ बोलेंगे ओम भू ओम भुवा ओम स्वाहा ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। तो एक बार मैं साथ साथ बोलूँगा शब्दों से, बाद में फिर 2 बार प्राणायाम करेंगे, उसमें शब्द नहीं बोलेंगे। तो पहले हम श्वास को बाहर फेंक देंगे। बाह्य कुंभक का अर्थ है बाहर एक घड़ा है और उसमें श्वास भरी हुई है, और उस समय थोड़ी देर बाह्य कुंभक कम देर लगता है, तो इसलिए वहाँ पर 3 ही व्याधियाँ बोलेंगे भू भू व स्व। और आंतरिक कुंभक ज़्यादा देर रुकता है तो उसमें 7 बोलेंगे। तो पहले एक बार सांस को बाहर फेंक देंगे ओम भू ओम भुवा ओम स्वः। अब सांस को अंदर ले लेंगे ओम भू ओम भुवा ओम स्वः ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। ये बताने के लिए किया गया है, ऐसा करना नहीं है, ऐसा मानसिक जाप करना है। सांस को बाहर फेंकना है, ओठ बंद रहेंगे, 3 बार भूर्भुवः स्वः वाली व्याहतियाँ बोलेंगे। ये 7 व्याहतियाँ हैं, विशेष प्रकार के वाक्य हैं। और आंतरिक कुंभक ज़्यादा देर रुकता है, उसमें 7 बोलेंगे। आप देखेंगे ऋषि ने 21 बार लिखा है, 3 से 21, 3 बार में ही समाधि की स्थिति जैसी बनने लग जाती है। कितना बड़ा विज्ञान है इसमें। तो एक बार सांस को बाहर फेंक देंगे और अपने आप करेंगे 2 बार और। इस तरह से ऋषि कहते हैं कम से कम 3 प्राणायाम, अधिक से अधिक 21 प्राणायाम, जैसा समय हो उतने हमको करने चाहिए। तो यम नियम हो गए, हमने अपने पवित्रता के रास्ते पे चल पड़े, वो यम नियम है, प्राणायाम हो गया। अब प्रत्याहार है, बाहर की वृत्तियों को अंदर समेटना है। इसके लिए पहले हम बाहर देख लेते हैं। परमपिता परमात्मा ऋषि ने पूरा चित्र खींच दिया है ब्रह्मांड का, और वो कहते हैं ये आंखें उस पार नहीं जा सकती उसमें, इसलिए अंदर ही आना पड़ेगा, दर्शन उसके अंदर होंगे। तो अब कुछ मंत्र बाहर के हैं। ओम ऋतं च सत्यं च अभिद्धा तपशोऽध्यजायत ततो रात्रिजायत ततः समुद्रो वर्णवा समुद्राद्रणवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधिदुषशिमिषतो वशी सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वं कल्पयत देवं च पृथिवीं च अन्तरिक्षमथो स्वः। ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ये बहुत अच्छा मंत्र है। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की गई है, हे ईश्वर, हमारे लिए जो कुछ भी अभीष्ट है
वो हमको प्रदान कराइए। इसके अलावा पीते का अर्थ है और भी जो आपको अच्छा लगता हो, जो मेरे लिए उपयुक्त हो। जैसे ये शिविर लग रहा है, ये मैं नहीं लगा रहा हूँ, ईश्वर की प्रेरणा है, शायद ईश्वर की व्यवस्था से ऐसा हो। तो जो कुछ भी आपको अच्छा लगता हो उसकी प्रेरणा मुझे मिलती रहे, वो पीते का अर्थ है। जो मेरे लिए अच्छा हो, जिससे हम सबका भला हो, वो पीते का अर्थ है। और वो न केवल मिले, वो कहते हैं संयोग विश्रवंतना, उसकी वर्षा निरंतर हम सब लोगों के ऊपर होती रहे। ये इसका अर्थ है। इसके अर्थ को और देख लेंगे, याद कर लेंगे। अब मनसा परिक्रमा के 6 मंत्र हैं, उसमें परमपिता परमात्मा को अपने चारों तरफ अनुभव करते हुए, चारों तरफ अनुभव करेंगे, वो सब जगह है। और राग द्वेष से मुक्त होने का प्रयास, उसकी प्रार्थना हर मंत्र में की गई, न किसी से राग न किसी से द्वेष। ओम प्राचीदिगग्निरधिपतिरशितो रक्षितादित्या ईशवां तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः येभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वोचं भेदद्मः। ॐ दक्षिणादीन्द्रौधिपतिस्तरिश्चराजि रक्षिता पितर ईशवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः येभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वोचं भेदद्मः। प्रतीचिदिग्वर्णोऽधिपति प्रदाकु रक्षितान्नमीशवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः येभ्यो। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं भोजं भेदद्मः। उदीचिदिक्सोमोऽधिपति सजो रक्षिता शनिरिषवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः येभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वोचं भेदद्मः। ॐ ध्रुवादिग्विष्णुरधिपति कल्माषग्रीवो रक्षिता वीरुधैषवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः येभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वोचं भेदद्मः। ॐ ऊर्ध्वादिगबृहस्पतिरधिपति शिवित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः येभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वोचं भेदद्मः। यहाँ तक हमने योग की 5 सीढ़ियाँ चढ़ ली हैं, प्रत्याहार तक पहुँचे। केवल भाग से वृत्ति को अंदर की तरफ बनाया। ध्यान रखिए, संसार में यदि हम हैं तो बहिरंग योग है। अब अंतरंग योग में प्रवेश की तैयारी है। आगे उपस्थान मंत्र ऋषि ने नाम दिया, उपस्थान बिल्कुल नजदीक, ईश्वर के नजदीक जा रहे हैं।
आगे के जो मंत्र हैं वो ईश्वर के, जैसे कहीं नजदीक पहुंचते हैं ना, अजमेर के नजदीक आते हैं तो अजमेर के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं। भारत के नजदीक विदेश से कोई आता है तो भारत के चिन्ह दिखाई देते हैं। तो ईश्वर के नजदीक पहुंचने के लिए ऋषि ने यहाँ पर कुछ चिन्ह दिखाए हैं। यहाँ पर परमपिता परमात्मा की दृष्टि के चिन्ह, उनका वर्णन है यहाँ पर कि अब हमारी धारणा बन रही है। धारणा ध्यान समाधि अंतरिक्ष योग में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो धारणा का यहाँ पर विषय है, केवल ईश्वर ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अब उपस्थान के मंत्र बोलेंगे। ओम उद्दोयम तामस स्परि स्वाहा पश्यन्त उत्तरम देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम् उदुतोयं छातवेदशं देवं पान्ति केतवः त्रषे विश्वाय सूर्यं चित्रं देवानामुद्गाधनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्य गणे आप्राद्यावा पृथिवी अंतरिक्ष सूर्य आत्मा जगतस्तु स्वाहा। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताक्षक्रमुच्चरत् पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं याम शरदा शतं प्रब्रवाम शरदा शतमदीना श्याम शरदा शतं भूयश्च शरदा शता। इसके बाद ऋषि कहते हैं गायत्री मंत्र के द्वारा कुछ देर हम उपासना करेंगे, उपासना में जाएंगे ईश्वर के नजदीक। इस बिंदु पर ध्यान कम दिया गया और इसी के प्रशिक्षण के लिए ये आज का कार्यक्रम रखा है। मोबाइल तो अच्छा, वो और किसी के मोबाइल में देख लीजिए। अलार्म लगाना है, आज पहला दिन है तो 10 मिनट का ही अलार्म आप लगा लेंगे नवीन जी। अलार्म फोन में अलार्म कोई लगा सके, 10 मिनट का अलार्म लगा दो, 5:45 बजे का। पहला दिन है तो कम देर का ही लगाएंगे। वो इसलिए कि उतनी देर तक हम लोग हिलेंगे डुलेंगे नहीं। किसी को बाहर जाना है तो जा सकते हैं, अभी बीच में आने जाना बंद रहे, क्योंकि हम ईश्वर की गोद में जाएंगे तो बिल्कुल सावधानी पूर्वक। हाँ, 50 तक का लगा दीजिए, ठीक है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, 15 मिनट का सही। हमारा ऋषि तो 18 घंटे की समाधि लगाते थे, तो हमको 18 मिनट तो बैठना ही चाहिए कम से कम। यहाँ पर जब अभ्यास हो जाएगा तो आप सीधे गायत्री मंत्र से उपासना में जा सकेंगे। अब चूंकि आप नए इसमें नया अभ्यास कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 2 विधियाँ हैं। तो एक विधि तो प्राणायाम वाली विधि है, उसी का प्रयोग कर लेते हैं, और एक दूसरी विधि भी है, वो आगे 2-3 दिन में बता देंगे। तो पहले हम प्राणायाम जो मंत्र लिया था, वैसे उसकी यहाँ आवश्यकता नहीं है, नए साधकों के लिए बता रहे हैं कि चूंकि मन इधर उधर भटकता है तो उसको साधना, उसको एक बिंदु पर लाने के लिए एक बार फिर प्राणायाम किया जा सकता है। यम नियम का पालन अपनी जगह होगा। ध्यान जब भटकेगा तो प्राणायाम के द्वारा फिर प्रत्याहार की स्थिति बना करके फिर धारणा ध्यान समाधि में प्रवेश करेंगे। धारणा और ध्यान को परिपक्व करेंगे। समाधि तो ईश्वर की जब कृपा होगी वर्षों में तब लगेगी, क्योंकि स्वामी श्रद्धानंद जी से वैष्णव ने वाक्य बोला था कि ईश्वर की कृपा होगी तभी श्रद्धा हो पाएगी ईश्वर पर। तो आइए अब हम प्राणायाम को, जो मंत्र का जो पहले प्रारंभ में किया था, उसी तरह से 3 प्राणायाम और कर लेते हैं। ठीक है, पहले बाहर फेंकेंगे सांस,
और 3 व्याहृतियाँ मन में, फिर अंदर, फिर 7 व्याहृतियाँ। इस तरह से 3 प्राणायाम करिए और थोड़ी स्थिति बनेगी। तीन प्राणायाम करने के बाद अब हम गायत्री मंत्र से ध्यान में जाएंगे। जिस भी स्थिति में आप बैठे हैं उसी में बैठे रहें। और गायत्री मंत्रों का जाप भी की 3-4 विधियां हैं। पहली विधि है वाचिक, दूसरी है उपांशु, तीसरी है मानसिक, चौथी है पराजप। तो वाचिक तो हम ज़्यादातर करते रहते हैं। एक बार वाचिक बोलेंगे, फिर उपांशु का अर्थ होता है जिसमें केवल ओठ हिलते हैं। और मानसिक जो मन में जपा जाता है। मन में जब जपने की परिपक्वता हो जाती है तो पराजप में अपने आप बदल जाता है। पराजप में जब बदलेगा तो समझिए ध्यान लग गया है, समाधि नहीं लगेगी। समाधि में अभी समय लगेगा, जब चित्त पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा तब समाधि लगेगी। तो गायत्री मंत्र से ही, गायत्री मंत्र के जप की हमने खूब महिमा सुनी है। अब हम गायत्री मंत्र का जप करेंगे। तो पहले हम एक बार तो जैसे बोलते रहे हैं उसी तरह से गायत्री मंत्र को पहले वाचिक जप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका अर्थ भी ये याद हो जाए तो उसके भाव साथ साथ में चलते रहे तो और लाभ होता है। इसका अर्थ इसी तरह से है, हे सर्वरक्षक प्रभु, आप प्राणों के भी प्राण, दुख विनाशक, सुखों की वर्षा करने वाले, आपके अनंत तेज का हम ध्यान धरते हैं। आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की तरफ प्रेरित करें। ये जो अर्थ है इसको याद कर लें और जिस समय मंत्र बोलते हैं अर्थ अपने आप चलना चाहिए। तो एक बार वाचिक जब फिर से बोलेंगे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब एक बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार आपको समय हो वाचिक जप कर सकते हो। धीरे धीरे हमको आगे की तरफ बढ़ना है। अब हम उपांशु जप में आते हैं। उपांशु जप में केवल ओठ हिलेंगे, पड़ोसी को भी सुनाई नहीं देना, सुनाई नहीं दे, वो होता है उपांशी जप। चूँकि मैं माइक पे बोल रहा हूँ थोड़ा सा बोलूँगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा ये ली रहेगी, इससे आसानी रहती है। एक बार और उपांशु जप, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके बाद हम मानसिक जप शुरू करेंगे। इसी गायत्री मंत्र को मानसिक लेंगे, आपकी स्थिति जल्दी बन जाएगी। मानसिक जप करते करते आप मानसिक जप ही करते रहना है। कभी आपको मानसिक जप करते करते ऐसा कहीं और का ध्यान आ जाए, किसी और घरेलू व्यवस्था में, किसी और अड़चन में, किसी राग द्वेष में, उस समय आप क्या करेंगे, या तो दोबारा किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, दोबारा वहीं पर बैठे बैठे प्राणायाम कर लेंगे एक बार उसी तरह से। बाहर सांस फेंका, ओम भू ओम भुवा ओम सा, और फिर अंदर लिया ओम भू ओम भुवा ओम सा। बाहर फेंकेंगे सारी गंदगी बाहर, अंदर लेंगे सारी अच्छाई अंदर, ऐसी भावना करते हुए और फिर वापस गायत्री मंत्र के मानसिक जाप पे आ जाएंगे।
गायत्री मंत्र का मानसिक जाप ही चलता रहेगा जब तक अलार्म नहीं बजेगा। आज इस तरह से उपासना करते हैं, तो आइए हम मानसिक जप करते हैं। और अपना ध्यान जो है वो भ्रकुटी के मध्य में लगाएंगे। भ्रकुटी के मध्य ध्यान रहे, गायत्री मंत्र का जब चलता रहे, बीच में ध्यान इधर उधर जाए तो एक गहरा सा श्वास बाहर फेंक करके प्राणायाम उसी तरह से कर लीजिए। और ऐसे एक बार फिर करिए। वापस गायत्री मंत्र पे आ जाएंगे। ध्यान भ्रकुटी के मध्य रहे, ध्यान बिल्कुल हटे नहीं। ध्यान की पराकाष्ठा, भ्रकुटी के मध्य ध्यान लगाना धारणा है, ध्यान की पराकाष्ठा समाधि है। तो गायत्री मंत्र का जब निरंतर चलता रहे और ध्यान हमारा भ्रकुटी के मध्य में ही रहे।
ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयाने जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणां सद्या सिद्धिर्भवेन्नः। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। ये ऋषि दयानंद ने कितनी अच्छी पद्धति, अंत में समर्पण करेंगे और ईश्वर से नमस्कार करके फिर विदा लेंगे। ये यहाँ पर हमने लगभग इतना ऋषि ने ये ग्रंथ ये सत्याग्रह प्रकाश रखा हुआ है। इसमें 7वें समुल्लास में तो लिखते हैं कि हम लोगों के लिए छूट देते हैं, कहते हैं 1 घड़ी प्रातःकाल 1 घड़ी सायंकाल ईश्वर की उपासना में जरूर बैठे। और 9वें समुल्लास में मैंने देखा, चाहे देख सकते हैं, और कहते हैं जो मुमुक्षु है, जो मोक्ष की जिसको अभिलाषा है, वो प्रतिदिन 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को ईश्वर की उपासना में बैठे तो मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़े। ये कुछ बातें आज जो संध्या का प्रैक्टिकल जो ऋषि दयानंद जैसे चाहते थे वैसे हमने करने का प्रयास किया है। आप में से कोई उपासना के संबंध में कुछ जानना चाहेगा तो उसका उत्तर दे दिया जाएगा।